यस, गुड मॉर्निंग इंद्रवीर। गुड मॉर्निंग। सो इंद्रवीर, कल जो हमने डिस्कस किया था लाइन चार्ट, वो काम किया उसके ऊपर? नहीं सर, सॉरी, मैं कल की क्लास में नहीं आ पाया। कल तो थे तो सही तुम क्लास के अंदर। नहीं सर, कल नहीं था। कल नहीं, फिर परसों गए, परसों थे। ठीक है, तो ये एक ऑलरेडी हमने दैट इज डाटा विजुअलाइजेशन के अंदर बनाया है, एक हमने लाइन चार्ट। ठीक है जी। तो लाइन चार्ट के लिए फंक्शन कौन सा होता है? फ्रॉम हेयर यू कैन टेल, सोर्स कोड इज अवेलेबल विद यू। कौन सा फंक्शन है लाइन ड्रा करने के लिए? सर लाइन ड्रॉ करने के लिए है plt.plot, फिर उसके बाद हमने ईयर जो है उसका जो ईयर हमने कर दिया, फिर उसके बाद लिखा है हाँ, ये वाला है। हाँ हाँ। तो जैसे आप लोग ये चार्ट से देख सकते हो, ईयर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ईयर एक्स एक्सिस पे है, ईयर एक्स एक्सिस पे है, और वाई एक्सिस पे वी हैव दी परसेंटेज ऑफ। जैसे अब हमने क्या किया कि एक और स्कूल इसके अंदर ऐड कर दिया है। एक जेएनवी की पास परसेंटेज है, एक केवीएस की पास परसेंटेज है। जो लेट से हमारे पास एक और स्कूल आ जाता है, लेट से वी हैव ए दशमेश। फोर्थ लाइन जो होगी दैट विल रिप्रेजेंट दी about दशमेश pass percentage. So let's say it has हर एक ईयर की हम पास परसेंटेज इसके अंदर मेंशन करेंगे। ठीक है जी। तो अब इसको, इस फोर्थ लाइन को हमें प्लॉट भी करना पड़ेगा। तो पीएलटी, ये पीएलटी किसको रिप्रेजेंट करता है? व्हाट इज दिस पीएलटी स्टैंड्स फॉर? सर ये ना जो मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है, उसको ना हमने एक वेरिएबल असाइन किया हुआ है पीएलटी। जो plt.plot है वो उसके अंदर एक फंक्शन है, तो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। वेरिएबल नहीं हम उसको बोलेंगे, वेरिएबल नहीं असाइन किया हुआ हमने, एक एनालिसिस बेसिकली, एक उसका एक दूसरा, जैसे आपका नाम है इंद्रवीर, ठीक है? तो घर पे आपका क्या नाम रखा हुआ है आपका? इंद्र कहते हैं। हाँ, इंद्र कहते हैं ना। तो सेम वे वी हैव यूज्ड हियर द कांसेप्ट, या आप यहाँ पे you can use here PLT also, you can use the pie plot also। ठीक है?
सो दिस इज नॉट वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड अलाइसिस। एक चीज का दूसरा और नाम रखा हुआ है हमने। ओके सर। तो पहला पैरामीटर हो गया लेट्स से हमारा ईयर, दूसरा आ गया जो स्कूल का नाम है जिसको हम लाइन चार्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेट्स से दशमेश के स्पेलिंग एच आएगा ना? दशमेश, पता नहीं सर, दशमेश। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, दशमेश एच आएगा मेरे हिसाब से। परसेंटेज एंड जो भी आप इसकी कलर कोडिंग करना चाहते हो, तो लेट्स से कलर इज इक्वल टू, हाँ बता दो, आपकी चॉइस का आ जाएगा कलर। CYAN। CYN, CYAN। ठीक है, CYAN। यही है CYAN। नहीं सर, CY थोड़ा सा लैग कर गया था दिखाने। ठीक है अब? हाँ जी सर। So let us say run this one and you will find now in the output. Good morning, sir. Good morning. So you will find this fourth line is there, ठीक है? क्योंकि इनके लास्ट वाले मार्क्स थोड़े कम कर दिए हैं, इसको थोड़े बढ़ाएंगे तो इनका ग्राफ जो है वो थोड़ा और इम्प्रूव कर जाएगा। बढ़ा देते हैं मार्क्स, ये 90% कर देते हैं, so that लास्ट पे ज्यादा ही लाइन फाइल कर रही है। So we'll make it like this. Clear? So this is what you have. सर लेजेंड कर दो। हाँ जी, लेजेंड में ही नहीं ऐड किया हमने। हाँ लेजेंड इसका लेजेंड ऐड करना पड़ेगा। So let's say the legend is for this one is so this is the legend we have. So now you will find the legend is like this, ठीक है जी। और एक जो इसके अंदर और पैरामीटर होता है दैट इज, यस अमृतपाल सिमरनदीप, बेटा ये कर लो, कैमरा ऑन कर लो। लाइक +2 में मेरे को मैक्सिमम टाइम बोलना पड़ता है कैमरा के लिए। जैस्मीन, अमृतपाल, सिर्फ एक इंद्रपाल ही है, इंद्रवीर है जो कैमरा ऑन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता। Yes, Amritpal, and I am requesting Amritpal and next is Simrandeep. तो सिमिलरली एक और पैरामीटर होता है इसके अंदर, जैसे ये यू आर एबल टू फाइंड लीजेंड फ्रेम ऑन फॉल्स। तो अगर मैं लेट से फ्रेम ऑन फॉल्स की जगह इसको ट्रू करता हूं, हाँ जी, यस इंद्रवीर बता सकते हो क्या चेंज आया ग्राफ में? सर जो लेजेंड है ना, उसके साइड पे बॉर्डर सा बन गया है। हाँ, तो एक फ्रेम बन गया है, दैट इज कॉल्ड ए फ्रेम। ये फ्रेम बन गया है। तो अगर आप फ्रेम ऑन को ट्रू करोगे तो ये फ्रेम बन जाएगा। फॉल्स करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स ही है, ठीक है। तो ट्रू करने से ये फ्रेम बन जाएगा। इसकी हम पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ये पैरामीटर LOC लोअर राइट, तो मैं इसको जैसे इस पोजीशन पे रखना चाहता हूं, इस पोजीशन पे जहां पे आप कर्सर देख रहे हो मेरा। जी सर, अपर लेफ्ट। सो दिस इज अपर and this is not right, this is left, ठीक है। ऐसे ही आप इसको सेंटर में भी कर सकते हो, ठीक है, बट सेंटर में मेरे को लगता है ये लाइन के साथ टच कर जाएगा, ठीक है। तो इट्स बेटर वी कीप इट एट टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। जैसे भी आपको जिस तरह से भी वेयर एवर यू आर फाइंडिंग द प्रॉपर एरिया जहां पे ये आप लीजेंड्स को डिस्प्ले कर सकते हो, सो यू कैन डिस्प्ले द लीजेंड्स इन योर ग्राफ, ठीक है जी। नेक्स्ट है कि यस अमृतपाल आर यू देयर?
यस सर। अच्छा अमृतपाल, अगर इसी प्रोग्राम के अंदर आई डोंट वांट टू डिस्प्ले, जैसे ये पहले मैंने जेएनवी को डिस्प्ले किया हुआ है, दूसरा केवीएस को डिस्प्ले किया हुआ है, इन दोनों को मैं डिस्प्ले नहीं करना चाहता, तो क्या करना पड़ेगा? मैं सिर्फ कोई भी दो लाइंस को डिस्प्ले करवाना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू डिस्प्ले 4 लाइंस, आई वांट टू डिस्प्ले जस्ट 2 लाइंस। तो ये कमांड हटा देंगे सर। So we can make it हटाने की जगह, because we can keep it as comment also, and you will find now that इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा? इससे इफेक्ट हमारा ये हो रहा है कि ये पहले दो वाले लीजेंड्स ही सिलेक्ट करेगा, तो ये चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी लाइन का नाम है CSV है और दशमेश है, तो लेकिन ये लीजेंड फर्स्ट से स्टार्ट करेगा, फर्स्ट एंड सेकंड, इट विल नॉट पिक थर्ड एंड फोर्थ, बिकॉज वी हैव ओनली 2 लाइंस ओनली, so it will take up only 2 legends only. Clear? So like this sort of changes we have to make. ये सारा जो काम है, this falls under customization. जैसे हमने line width है हमारे पास, line width equal to let's say 5. So you can see the width of the line has increased. Clear? So all these are the components of basically the customization. तो 4-5 पैरामीटर ही है हमारे पास. I am just revising what we have covered till now. सबसे पहले हमने कवर किया था, इसके अंदर क्या है कि मेन तो है, इसके अंदर मेथड है कि लाइन ड्रॉ करने के लिए, लाइन प्लॉट करने के लिए जो मेथड है, दैट इज द प्लॉट इज द मेथड. तो इसके अंदर दो मेजर पैरामीटर हैं, एक रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस को, एक रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस को. बाय डिफॉल्ट पहला पैरामीटर रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, दूसरा पैरामीटर करता है वाई एक्सिस को. इसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, वी कैन मेक इट. मैं चाहता हूं कि आई वांट दी CIS परसेंटेज, ठीक है, एंड आल्सो दी कि मैं चाहता हूं जो ईयर है, ईयर शुड गो टू द वाई एक्सिस एंड पास परसेंटेज शुड कम टू द एक्स एक्सिस. So now you can see the changes in the graph. ठीक है कि परसेंटेज आ गई है एक्स एक्सिस पे. ऐसे हम लेबल भी चेंज कर सकते हैं. दी परसेंटेज इज देयर नाउ, दी परसेंटेज इज ऑन दी एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस का लेबल चेंज कर देते हैं, और वाई एक्सिस का लेबल जो है वी कैन रिप्लेस दी वाई एक्सिस. ठीक है जी. सो वी शुड बी हैविंग ए क्लैरिटी कि प्लॉट के अंदर जो पहला पैरामीटर है, दैट इट रिप्रेजेंट द फर्स्ट पैरामीटर रिप्रेजेंट्स द एक्स एक्सिस, द सेकंड पैरामीटर रिप्रेजेंट्स द वाई एक्सिस. उसके बाद कुछ भी हम पैरामीटर डाल सकते हैं कस्टमाइजेशन के लिए. लाइन विड्थ है, कलर कोडिंग है, डैश्ड लाइन चाहिए आपको. सो दीज आर बेसिकली द पार्ट ऑफ कस्टमाइजिंग द चार्ट, हाउ टू कस्टमाइज योर चार्ट. फिर आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस में क्या आपने लेबल डिस्प्ले करवाना है, वाई एक्सिस में आपने क्या लेबल डिस्प्ले करवाना है, और पास जो आपका टाइटल है, दिस इज द टाइटल ऑफ द चार्ट. क्लियर? तो जैसे आप इसके अंदर नाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग CIS versus now we say the Dashmesh school. And now you see here the title is now changed. Clear? और लास्ट जो हमारे पास मेजर फंक्शन है लीजेंड. तो लीजेंड बेसिकली जो भी हमने ग्राफ के अंदर डाटा यूज किया है उसको किस वे से रिप्रेजेंट किया हुआ है. जो रेड लाइन है वो बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रही है CIS को. सो वी विल राइट हियर CIS. और जो दूसरी लाइन है, द कलर इज
सुजेस्ट किया है इंद्रवीर ने। ठीक है जी। और दो ये जो दो एडिशनल हो गए अब हमारे पास पैरामीटर। ठीक है। So now you can see the legends have also changed. So my humble request is कि आप इसको देख के ना करो, try to practice all these questions a bit. Yesterday कल हमने डिस्कस किया था बेसिकली कि हमारे क्वेश्चन पेपर की कंपोजिशन किस तरह की है, हाउ द क्वेश्चन पेपर विल लुक लाइक। तो उसके अंदर जो हमने डिस्कस किया था, आई विल जस्ट ब्रश अप। मेरे को लगता है आप सिर्फ सिमरनदीप था, एंड आई थिंक सिमरनदीप सेज वेरी लेस, पार्टिसिपेट बहुत कम करता है क्लास के अंदर। एंड यस्टरडे ठीक है। तो सबसे पहले है कि हमारी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है। पहले है हमारे पास क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 21 तक 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो आउट ऑफ 21 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस आर टू बी सॉल्व। तो अमृतपाल कौन से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आप? वही जो आसान होंगे, जिसके आंसर हमें पक्का पता होंगे। यस। तो जिस क्वेश्चन के लिए आप श्योर शॉर्ट हो वही क्वेश्चन करना, जिस जो टेंटेटिव है वो उसको अटेम्प्ट करके ना बैठ जाना। ठीक है, इसका मतलब यही है, दैट इज अटेम्प्ट ओनली 15 क्वेश्चंस फॉर विच नो वी आर हैविंग ए हायर शॉर्टेज, जिसको हमें पता है कि यही उसका आंसर है। ये ना हो गलत क्वेश्चन हम पहले कर लें और ठीक क्वेश्चन पीछे किए हो। सो एग्जामिनर मे नॉट चेक दी, उसने 21 चेक की जगह हो सकता है वो 15 क्वेश्चन चेक कर रहा हो। ठीक है। तो इसमें मार्क्स की कंपोजिशन किस तरह का है? सीरीज के 2 क्वेश्चन आएंगे, डाटा फ्रेम का एक क्वेश्चन आएगा, डाटा फ्रेम का भी एक है, डाटा फ्रेम के 2 हैं, सीरीज के भी 2 हैं, 2 मार्क्स, और विजुअलाइजेशन का एक है। तो टोटल पाइथन के कितने हो गए मार्क्स? 5 मार्क्स हो जाएंगे इन एमसीक्यू पार्ट। और 5 क्वेश्चन है हमारे पास फ्रॉम माई एसक्यूएल। तो 5 मार्क्स का 15 में से 5 मार्क्स का माई एसक्यूएल में से हो जाएगा, और 5 मार्क्स का यहाँ पे किस में से हो जाएगा? 5 मार्क्स विल बी देयर फ्रॉम पाइथन। और लास्ट है नेटवर्किंग में से 8 मार्क्स का आएगा, और सोसाइटल इंपैक्ट में से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल 21 क्वेश्चन बनेंगे, और इसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट 15। सो यू कैन लुक एट द कंपोजिशन की 1 मार्क्स में कहां से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सीरीज में से 2, डाटा फ्रेम में से भी 2, विजुअलाइजेशन में से 1, फिर माई एसक्यूएल में से 5, ठीक है, और फिर नेटवर्किंग में से 8, और एंड देन यू हैव द सोसाइटल इंपैक्ट्स। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23। अब 23 और यस, तो बता सकते हो क्वेश्चन नंबर 22, 23 किस तरह के हैं? यस, यस। इंद्रवीर बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22, 23 किस तरह के हैं? अमृतपाल सर कोई कमांड लिखने की आ जाएगी कि माई एसक्यूएल में अगर हम टेबल बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे और शो करना। नहीं, ऐसा नहीं है। ये दोनों जो क्वेश्चन है ना, ये दोनों केस बेस्ड क्वेश्चन है।
मैं आपको बताता हूँ केस बेस्ड क्वेश्चन भी किस तरह का है, थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। एंड this is the question paper we have. Yes, इंद्रवीर आपको पता है किस तरह का होता है क्वेश्चन केस बेस्ड? सर केस बेस्ड क्वेश्चन ये वही वाला होगा कि हमें दिया होगा एक सिचुएशन दिया होगा, उससे हमने सॉल्व करना है, उसके रिगार्डिंग हमने कोड लिखना है। ये है क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23। तो ये है पहले जो 22 क्वेश्चन है वो डाटा फ्रेम बेस्ड क्वेश्चन है, और डाटा फ्रेम में से 5 क्वेश्चन है, आपने बेस्ट 4 करने हैं इसमें से, ठीक है। मींस इसी डाटा फ्रेम के ऊपर 5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं और आप लोगों ने 4 क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो भी केस बेस्ड है, वो MySQL में से है, और MySQL में से एक टेबल गिवन है और उसके ऊपर 5 क्वेरी हैं एंड बेस्ट 4 क्वेरी आप लोगों ने अटेम्प्ट करनी है। तो ये 8 मार्क्स का हो गया आप लोगों के पास। सो यू कैन सी हियर कि जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो आएगा डाटा फ्रेम में से, और जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो आएगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आएगा कहां से, कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट से आ रहा है, किस टॉपिक से आ रहा है। सो दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। Clear? So now we move to the 2 marks questions. तो 2 marks questions के अंदर क्या था हमारे पास, कि ये कौन कौन से यूनिट में से आएंगे बेसिकली हमारे पास। सो दिस इज द स्लाइड यू हैव, सो यू कैन सी फ्रॉम दिस स्लाइड। यस, सो यस अमृतपाल थोड़ा एक्सप्लेन करोगे इस स्लाइड को? सर इसमें बताया है कि क्वेश्चन 24 से लेके क्वेश्चन 33 तक 2 मार्क्स के होंगे, जिसमें से सीरीज के 2 क्वेश्चन होंगे, डाटा फ्रेम का 1 क्वेश्चन होगा, MySQL के 4 होंगे। डाटा फ्रेम के कितने क्वेश्चन होंगे? डाटा फ्रेम का 1 क्वेश्चन होगा। गुड गुड, वेरी गुड। MySQL के 4 होंगे, नेटवर्किंग के 2 और सोशल इम्पैक्ट का 1। यस, वेरी गुड। तो बेसिकली इससे ये बेसिकली इस स्लाइड्स का मतलब क्या है हमारे पास, कि हमें मोटा मोटा कंपोजिशन पता हो कि किस किस टॉपिक में से कितने कितने मार्क्स का पेपर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। सो सिमिलरली, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, इफ वी लुक एट द पेपर, अगर हम पेपर में देखें तो 1-2 क्वेश्चन होंगे ऐसे जिसमें इंटरनल चॉइस, आई थिंक सो देयर विल बी ए चॉइस आल्सो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 25 में चॉइस है, और एक क्वेश्चन और होगा ये 29, तो इसमें भी इंटरनल चॉइस है। दिस इज द इंटरनल चॉइस, ठीक है। सारे क्वेश्चन सिर्फ यूनिट 1 में एक्सटर्नल चॉइस है हमारे पास, ठीक है, 1 मार्क्स के अंदर, जिसमें से 21 में से कोई भी 15 क्वेश्चन करने हैं आप लोगों ने। सो देयर इज ए नो बिगर चॉइस ओनली अवेलेबल इन दी 1 मार्क्स क्वेश्चन। बाकी हर जगह अगर चॉइस है तो वो इंटरनल चॉइस ही है, यू डोंट हैव दिस टोटल क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन कर लो आप। नाउ वी मूव टू दी 3 मार्क्स क्वेश्चंस। तो 3 मार्क्स क्वेश्चन में किस किस यूनिट में से कौन सा आएगा? यस, ठीक है। तो 3 मार्क्स में तो आपको पता ही है दैट यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस, 12 मार्क्स का है टोटल ये। सो दिस इज ऑफ बेसिकली 12 मार्क्स।
तो इसमें एक क्वेश्चन सीरीज में से आएगा, एक सोसाइटल इम्पैक्ट्स में से आएगा, एक डाटा विजुअलाइजेशन में से आएगा, एक MySQL में से आएगा। नेटवर्किंग में से कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो 3 मार्क्स का पाइथन का सीरीज वाला क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का पाइथन में से ही डाटा विजुअलाइजेशन का है। MySQL के एक क्वेश्चन है इसमें, क्लियर। एंड वी विल आल्सो चेक इट आउट कि इसमें कोई चॉइस है हमारे पास 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के अंदर। So this is we have section 2, क्वेश्चन नंबर 33 में कोई नहीं है, 35 में दो इंटरनल चॉइस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बता सकते हो किस यूनिट में से है? सोसाइटल इम्पैक्ट्स। यस, सोसाइटल इम्पैक्ट्स, गुड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज दी फ्रॉम दी डाटा विजुअलाइजेशन वाला हो गया, एंड दिस लास्ट इज फ्रॉम MySQL। तो MySQL में से तो क्लियर ही है, दैट इज वन थिंग इज वेरी क्लियर। अगर केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो वो भी टेबल आएगा, साथ में क्वेरीज आएगी। अगर 3 मार्क्स में आएगा उसमें भी टेबल आएगा, क्वेरीज आएगी। एंड वी विल सी इन दी 5 मार्क्स क्वेश्चन आल्सो। सो MySQL में तो एक चीज पक्की है कि क्वेरीज के ऊपर आप लोगों का बहुत अच्छा ग्रिप होना चाहिए, ठीक है। सो ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेरीज एज यू कैन। और नाउ वी मूव टू दी last section. The last section is basically 5 marks question. तो 5 मार्क्स की भी एक स्लाइड देख लेते हैं, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को डाटा फ्रेम में से आएगा, अगेन इट गोज टू दी पाइथन। दूसरा आएगा आपको MySQL में से, और तीसरा आएगा आपको नेटवर्किंग में से। नेटवर्किंग में वो केस स्टडी सी आएगी आप लोगों को, ठीक है, जिसमें वो बड़ा सा क्वेश्चन है, यू कैन सी इन दी सैंपल पेपर आल्सो, ठीक है जी। ये है आपके पास, पहले कहां से आ गया, ये डाटा फ्रेम में से क्वेश्चन आ गया है 5 मार्क्स का। फिर आपको अगेन यू सी हियर, पहले वाला पार्ट जो है वो स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज दिया हुआ है, जो फंक्शंस हैं, या फिर से हमें एक टेबल आ गया है और टेबल में से क्वेरी करनी है। सो यू सी द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेरीज, कि हर एक जगह जो MySQL है उसकी क्वेरी आई जा रही है हर जगह। 5 मार्क्स में भी है, 3 मार्क्स में भी है, केस बेस्ड में भी है। तो 5 और 3 8 और 4 12, 12 मार्क्स का तो सिर्फ क्वेरीज ही है इसके अंदर, टेबल बेस्ड क्वेरीज। अगर आप इसको छोड़ के ये वाला क्वेश्चन करना चाहते हो, सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन आल्सो, दिस इज आल्सो क्वाइट इजी। इसमें जस्ट फंक्शन का यूज किया हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन जो है दैट इज बेसिकली दैट इज दी 5 मार्क्स क्वेश्चंस, वो जो नेटवर्किंग वाला था कि किस तरह का हमारा लेआउट होना चाहिए एंड लाइक दिस, ठीक है जी। एक और चीज जो कल डिस्कस की थी कि दैट इज, जैसे आप लोगों के पास जो क्वेश्चन बैंक होता है, क्वेश्चन बैंक और मॉडल क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पास, सो दैट इज नो अवेलेबल फ्रॉम गोयल प्रकाशन का अवेलेबल है इसका सैंपल पेपर जो है, and we will discuss and we will take up the problems from that also. अगर किसी को अपने लिए पर्सनल चाहिए, so you can think from that side also, otherwise we will take up the questions from that also in the upcoming days. Yes, सैंपल पेपर के रिगार्डिंग और इसकी मार्क्स, हाँ जी क्या क्वेश्चन है सर? आप उसका लिंक सेंड कर दो साइट का। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है वो लिंक, कहाँ पे है। Goel Prakashan and then is informatics
So I am just sharing the link as asked by Mr. Inderveer. So Inderveer, can you see this? ये लिंक जो है, ये लिंक भी मैं आपको नोटपैड के ऊपर शेयर कर रहा हूं, ठीक है। ये तो इसकी इमेज है, ठीक है, ठीक है। ये है बाय, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस लिखा होगा, यहाँ पे आईपी का भी होगा। ये this is a question paper, question bank, basically question bank with the this Goel brothers ने create किया है इसको, that is for IP। बाकी subjects के लिए है, I am not promoting it for other subjects, so it is basically created by Mr. Gurmeet। और बहुत सारे questions दिए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। और जो पुराना लास्ट ईयर का कंपार्टमेंट का पेपर था आईपी का, वो भी इसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। So you will find ample number of questions। और अगर आप एक्सक्लूसिव लिंक की बात कर रहे हो, so you can, I will share you on the notepad also। वैसे मेरे को पता है आप लोग you can easily search from Google से सर्च कर लोगे या नहीं? यस अमृतपाल, क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, so you can look at the, बाकी अगर आपको कोई फर्दर कोई हेल्प चाहिए, लिंक नहीं मिल रहा, कुछ और कोई डाउट है, सो यू कैन कांटेक्ट मी। ऐसा नहीं है कि ये इसका लिंक है, सो दैट इज, ये कॉपी किताब के ऊपर लिंक अवेलेबल है, कॉपी किताब वेबसाइट है, बुक्स एंड देन इज बाय गोयल ब्रदर्स प्रकाशन एंड सैंपल पेपर ऑफ लाइक, यहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यू कैन सर्च इट फ्रॉम दी गूगल ऑल्सो। नहीं आपको मिल रहा तो मैं आपको स्पेसिफिक लिंक भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। क्लियर? सो वी वर बेसिकली फोकसिंग ऑन दिस डाटा विजुअलाइजेशन। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों के कि थोड़ा थोड़ा आप लोग रेगुलरली पढ़ो इन चीजों को आप लोग। यस सिमरनदीप, आर यू देयर? यस सर। हाँ, तो मेरे को लगता है आगे आप लोगों के स्कूल भी खुल जाएंगे थोड़े दिनों में, बिकॉज यू नो दी गवर्नमेंट हैज अब स्कूल। यस सर। आपके जो भी अगर आपका प्री बोर्ड एग्जाम है तो गेट रेडी फॉर दैट प्री बोर्ड एग्जाम आल्सो। और जो आप लोगों की वीकनेस है, ट्राई टू वर्क ऑन योर वीकनेस, ठीक है। एंड मैंने लगा सर लोड़ी तो बाहर खुलणगे। हाँ हाँ हाँ, और वो तो अनाउंसमेंट हो ही जाएगी उसकी। और ये है कि किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ो ना, मतलब कि कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ी जाते हैं तो आईपी छोड़ देते हैं। सो थोड़ा 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 डेली बेसिस पे अगर हम आधा घंटा की क्लास लगा लेते हैं, 15-20 मिनट और काम कर लेते हैं, सो आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट। थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे इसको रिफ्रेश करते रहो अपने आप को। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड ऑन द लाइन चार्ट एंड सिमिलरली टुमारो वी विल टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही जो इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे कस्टमाइजेशन के लिए लाइन का कलर है, लाइन का स्टाइल है, लाइन की विड्थ है, टाइटल है, लेबल है, लीजेंड है। ट्राई टू वर्क ऑन ऑल दीज पैरामीटर्स। तो इसको डेफिनेटली आप लोग घर पे प्रैक्टिस करो और कॉपी पे भी एक आधी बार जरूर लिख के करो, क्योंकि फाइनल एग्जाम में तो आप लोगों ने लिखना ही है ना कोड इसका। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग कोडिंग के साथ आप जेल हो, एंड दिस विल आल्सो हेल्प इन योर प्रैक्टिकल आल्सो, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल में भी आपको एक क्वेश्चन आएगा माई एसक्यूएल में से, एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों को पाइथन में से, जो आप लोगों ने एग्जीक्यूट करना है। क्लियर? एंड यस सिमरनदीप, आपका प्रोजेक्ट रेडी है? हाँ सर जी, होण डਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ 10 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ।
ओके सर, कर दें वो हौली हौली करके किते मार्च ही ना आ जाए, किते पता लग गया उधर पेपर आ गया, इधर नहीं हौली हौली करिए। और इंद्रवीर तुम्हारा प्रोजेक्ट बन गया है? हाँ जी सर। ठीक है, सबमिट कर दो जिस जिसका हो गया भाई, अपनी सॉफ्ट कॉपी है सबमिट कर दो उसको, व्हाट्सएप पे चाहे कर दो, ठीक है। सो डेली बेसिस इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, जहां जहां पे आप लोगों को डाउट आ रही है, जितना हमें टाइम मिल रहा है, सो वी शुड कैपिटलाइज ऑन दिस टाइम आल्सो, उसका हम थोड़ा बेनिफिट उठाएं, ठीक है जी। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आती है, कोई क्वेश्चन है नहीं क्लियर हो रहा, कोई पैरामीटर है नहीं क्लियर हो रहा, सो ब्रिंग दी डाउट्स इनटू द क्लास, ताकि बाकियों को भी उसका फायदा हो जाए। यस, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? इंद्रवीर, अमृतपाल? नो सर। नहीं सर। सो नेक्स्ट वी विल फोकस ऑन दिस बार ग्राफ, ठीक है। सो ये जितने पैरामीटर हमने डिस्कस किए हैं लाइन प्लॉट के, इनको एक बार करके जरूर देख लेना, ठीक है जी। लीजेंड्स कैसे काम करता है, जैसे जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसका हमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों साइड पे बेनिफिट होगा। अभी हमारा मार्च के अंदर प्रैक्टिकल है, तो जितना अच्छा अगर हमने प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चन के, उतनी जल्दी हम एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जामिनर को दिखा देंगे कि सर आई हैव डन द क्वेश्चन, ठीक है। तो कम से कम 30 मार्क्स में से तो अपने 30 के ऊपर फोकस करें, दैट वी विल स्कोर 30 आउट ऑफ 30 इन द प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है। एक आप प्रोजेक्ट आपने बना लिया है, बाकी 25 में से स्कोर करना, अगर आपका अच्छा ग्रिप है प्रैक्टिकल साइड के ऊपर, सो देन यू कैन इजीली फेच दोस 25 मार्क्स इन द एग्जाम। 5 मार्क्स आपके, उसमें से भी 25 में से 5 मार्क्स आपके दूसरी प्रैक्टिकल फाइल के हैं, 5 मार्क्स प्रोजेक्ट फाइल के हैं, 5 मार्क्स प्रैक्टिकल फाइल के हैं, 20 मार्क्स की एग्जीक्यूशन करनी है, एग्जीक्यूशन एंड वाइवा, ठीक है। 8 मार्क्स का पाइथन है, 7 मार्क्स की माईएसक्यूएल है, और 5 मार्क्स का आप लोगों का वाइवा है, ठीक है। तो जैसे हम डेली एक एक दो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तो वाइवा की भी हमारी प्रेपरेशन हो जा रही है साथ साथ में, ठीक है। कल एक हमने टर्म यूज की थी, पैकेज। सो इंद्रवीर विल टेल पैकेज क्या होता है। जैसे मैटप्लॉटलिब एक पैकेज है। सर पैकेज में काफी सारे मॉड्यूल्स और फंक्शंस होते हैं। यस तो जो यस वो यस यस, मेरा दूसरा क्वेश्चन है इंद्रवीर, उसको भी केयरफुली सुनो। मैटप्लॉटलिब के अलावा आप लोगों ने कौन सा और पैकेज हमने पढ़ा है पाइथन के अंदर? पांडास, वेरी गुड, ठीक है। तो पैकेज के बाद जो टर्म यूज होती है, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल। तो यस, अमृतपाल कोई मॉड्यूल की एग्जांपल बता सकते हो? अमृतपाल मेरे को लगता है चाय पीने चला गया है, एंड लेट्स से इंद्रवीर। नहीं, इधर ही हूँ सर। हाँ, तो बताओ बेटा कोई मॉड्यूल की एग्जांपल। जैसे हम इसी डाटा विजुअलाइजेशन में जो मैटप्लॉटलिब पैकेज का यूज करते हैं, और उसके अंदर पाईप्लॉट मॉड्यूल का यूज करते हैं। सो पाईप्लॉट इज ए मॉड्यूल। तो नंबर 1 पे आ गया हमारे पास पैकेज, नंबर 2 पे आ गया मॉड्यूल, और नंबर 3 पे आते हैं। एक मॉड्यूल में क्या होता है, एक मॉड्यूल में मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। जैसे इसमें प्लॉट फंक्शन है, बार ग्राफ के लिए है, पाई चार्ट के लिए है, हिस्टोग्राम के लिए है। सो ऑल दीज फंक्शंस आर अवेलेबल इन पाईप्लॉट। So PyPlot is a module and Matplotlib is a package, ठीक है। और प्लॉट, अगर हम ये प्लॉट की जो बात कर रहे हैं, व्हाट इज दिस प्लॉट इज ए फंक्शन और मेथड। तो इस तरह के क्वेश्चन यू विल फाइंड इन दी फाइनल एग्जाम। सो होप यू टेक ऑल दीज पॉइंट्स पॉजिटिवली एंड work in a positive direction. So thank you bada, thank you very much for patiently listening to the class, and thank you very much. Thank you sir. Sir, good morning.